जब सांस पूरी तरह से बाहर या पूरी तरह से अंदर रुक जाती है तो उस मोमेंट पे हम यूनिवर्सल पोज में ठहर जाते हैं। सब कुछ ठहर जाता है, हमारा शरीर हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारी पहचान, हमारी कोई भी चीज़ जो हमसे जुड़ी हुई है वो कुछ समय के लिए इस यूनिवर्सल पोज पे ठहर जाती है। उस वक्त हम नहीं होते, हमारा लोअर सेल्फ गायब हो जाता है। लेकिन ये महसूस करना अपवित्रों के लिए कठिन है। लेकिन फिर पवित्र कौन है? यहाँ पे अपवित्र का मतलब है वो जो इसका अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी इस मोमेंट को हम महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक हमें यह एहसास होता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है, तो हमारी सांस रुक जाएगी। अगर सांस बाहर जा रही थी तो बाहर ही रुक जाएगी, या अगर सांस अंदर आ रही थी तो अंदर ही रुक जाएगी। ऐसी आपातकालीन स्थिति में हम सांस नहीं ले सकते, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, सब रुक जाता है। क्योंकि जब कोई भी इंसिडेंट हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट होता है तो हमारी ब्रीदिंग ठहर जाती है, हमारा दिमाग एकदम रुक जाता है। उस आपातकालीन स्थिति में सब कुछ ठहर जाता है। ऐसे यूनिवर्सल पोज में व्यक्ति का छोटा सेल्फ गायब हो जाता है। हमारा स्मॉल सेल्फ सिर्फ हमारी डेली यूटिलिटी के लिए है। आपातकालीन के वक्त हम हमारे सेल्फ को याद नहीं रख सकते। हम कौन हैं, हमारा नाम, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा स्टेटस सब गायब हो जाता है। हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी की ओर जा रही है और उसके बाद एक्सीडेंट, फिर मृत्यु। इस मोमेंट पे हमारी ब्रीदिंग पे पोज लग जाता है। अगर हम उस मोमेंट पे एकदम अवेयर हो सकते हैं तो हम गोल तक पहुंच सकते हैं। ज़ेन मॉन्क्स ने इस मेथड को बहुत आजमाया है, इसलिए उनके तरीके एकदम अजीब लगते हैं। उन्होंने कई अकल्पनीय काम किए हैं। एक मास्टर अचानक किसी को घर से बाहर कर देगा, अचानक किसी शिष्य को थप्पड़ मारना शुरू कर देगा बिना कोई रीज़न के। आप अपने मास्टर के साथ बैठे थे और सब कुछ सही था, लेकिन अचानक वो आपको पीटना शुरू कर देता है ताकि वो ब्रीदिंग को पोज में ला सके। अगर आपको रीज़न पता है तो पोज नहीं आएगा। अगर आपने अपने मास्टर को अब्यूज़ किया है तो बदले में आपको भी एक अग्रेसिव रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। आपका दिमाग इस बात को अच्छे से समझता है कि यदि मैंने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। जो भी व्यवहार आपने किया है बदले में आपको भी ऐसा ही व्यवहार मिल रहा है, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी अपोजिट नहीं होगी, तो आपकी ब्रीदिंग में भी वो पोज कभी नहीं आएगा। लेकिन एक ज़ेन मास्टर आप पे गुस्सा नहीं करेगा अगर आपने उन्हें अब्यूज़ किया है, तो बजाय वो हंसना शुरू कर देगा, क्योंकि वो हंसी आप में एक पोज क्रिएट करेगी। आप उसको अब्यूज़ कर रहे थे और आपने गुस्सा एक्सपेक्ट किया, लेकिन उसने बदले में हंसना शुरू कर दिया। वह इतना अचानक हुआ कि आपका मन रुक जाता है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग रुक गई है। जो आपने एक्सपेक्ट किया अगर उसके अपोजिट आपको मिलता है तो आपकी ब्रीदिंग, मन, माइंड ठहर जाता है। ऐसी कई कहानियाँ हैं कि किसी ने बुद्धाहुड को प्राप्त कर लिया क्योंकि शिक्षक ने अचानक उसे पीटना शुरू कर दिया था। कोई सोचेगा कि ये क्या बकवास बात है, किसी के द्वारा पीटे जाने से कैसे कोई बुद्धाहुड को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई आपको मार भी दे तो आप इस बुद्धाहुड को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने इस टेक्निक को समझ लिया तो काम बन सकता है। पूरी ज़ेन टेक्निक्स शिवजी की 4th टेक्निक पर बेस्ड है। शिवजी इस टेक्निक के एक्सपर्ट है। शुद्ध मतलब विराम होता है। कई बार शुद्ध मन में भी
सांस रुक जाती है। यदि आपका मन शुद्ध है, इसका मतलब है आप इच्छा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं खोज रहे, लालसा नहीं कर रहे, चुपचाप निर्दोष रूप से शुद्ध आप बैठे हो सकते हो और अचानक आपकी सांस रुक जाएगी। इसे याद रखें, मन की गति के लिए सांस की गति की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम गुस्सा होते हैं तो सांस की गति तेज हो जाती है। सेक्सुअल डिजायर्स में भी हमारी सांस एकदम तेज चलने लगती है, हमारा दिमाग एकदम उत्सुक हो जाता है, हमें बस वो चीज़ चाहिए होती है उसी वक्त पे। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार यदि आप बहुत अधिक सेक्स करते हो तो आपका जीवन छोटा हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद आपके जीवन को सांसों में मापता है। यदि आपकी सांस बहुत तेज है तो आपका जीवन छोटा हो जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन बोलती है कि सेक्स हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में, रिलैक्सेशन में, और जो लोग अपने सेक्स को दबाते हैं वे मुसीबत में पड़ सकते हैं, खासकर हार्ट प्रॉब्लम से। वो सही है और आयुर्वेद भी सही है, लेकिन दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन आयुर्वेद का आविष्कार 5000 साल पहले हुआ था। हर आदमी लेबर करता था, जीवन लेबर था, श्रम था, इसलिए आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त ऐसे आर्टिफिशियल डिवाइसेस को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन करा सके, क्योंकि सब परिश्रम करते थे, इसीलिए उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा था। लेकिन अब लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, इसीलिए सेक्स ही उनका एकमात्र फिजिकल वर्क रह गया है। इसीलिए सेक्सुअल डिज़ायर्स में आपका हार्ट तेजी से धड़कता है, रक्त तेजी से चलता है, सांस तेजी से चलती है। तो सेक्स करने के बाद आप आराम महसूस करते हो, इसीलिए आप आसानी से सो जाते हो। सेक्सुअल डिज़ायर्स में आपकी सांस तेज हो जाती है, क्रोध में भी आपकी सांस तेज हो जाती है, इसीलिए आप अशुद्ध बताए जा रहे हो। जब आप शुद्ध होते हो तो मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई खोज नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, बस एक जगह ठहरे हुए हो। जैसे एक शांत नदी में पानी ठहरा हुआ होता है, बिना कोई लहरों के, बिना किसी डिज़ायर्स के, बस शांत, एकदम शांत। तब आपकी सांस अपने आप ठहर जाती है। इस मोमेंट पे आपका स्मॉल सेल्फ गायब हो जाता है और आप हाई सेल्फ यानी सर्वोच्च आत्म को प्राप्त करते हो।